सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा ताज हैदर साहब कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो बिला मुकाबला सेनेट के चेयरमैन बन गए, तो इससे पहले वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म के तौर पे वो डिसक्वालीफाई भी हुए, तो उनको चेयरमैन सेनेट बनाने की कोई ख़ास वजह है? कोई आप बताएंगे क्यों बनाया गया? पिछली दफ़ा वो मुंतखब हो चुके थे। अच्छा। और आपको पता है कि किस तरीके से उन इलेक्शंस के साथ खेल खेला गया। तो वैसे भी हमारे सीनियर लीडर हैं और जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अच्छी तरह समझते हैं कि जो भी वहाँ पे हुकूमत में ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मेरे ख्याल से तो मौजूद शख्स थे वो। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा कि पिछली दफ़ा भी आपने उनको चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाया था लेकिन वो नहीं बन सके जी, तो आपके ख्याल में उनके साथ धांधली हुई थी? नहीं, जीत चुके थे वो तो। 8 वोट उन्होंने कैंसिल किए। अच्छा, रिजेक्ट कर दिए थे। पहले तो वो कैमरे लगे वहाँ पे, हाँ, जिनके आगे अब एक LED स्क्रीन लगा रखी है, वो खुफिया कैमरे, वो जिनके बारे में आजकल हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हमारे बेडरूम में भी लगे हुए हैं। हाँ, वो बहरहाल लेकिन ये कि वो जो बूथ थी उसके अंदर, जिसका मतलब है कि एक ठीक है, वफादारियाँ चेक की जा रही थी या जो भी इन्वेस्टमेंट किए गए थे उनके रिटर्न चेक किए जा रहे थे। अच्छा, ताज हैदर साहब जो हैं वो जो बात बता रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख के पहले चेयरमैन सेनेट हैं, जो इससे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है इसमें बड़े दिलचस्प किस्म के नशेब व फराज हैं। 9 जून 1952 को मुल्तान में पैदा हुए। 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से जर्नलिज्म में MA किया और 1983 में वो चेयरमैन बने ज़िला कौंसिल मुल्तान के, और जनरल ज़िया-उल-हक की मजलिस शूरा के मेंबर भी थे। मोहम्मद खान जुनेजो साहब की जो कैबिनेट थी उसमें भी वो फेडरल मिनिस्टर थे। 1988 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। 1990 से 1993 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट में वजीर रहे। 1993 से 1997 तक वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे। 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल तक वो अडयाला जेल रावलपिंडी में रहे, जहाँ पे आजकल तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा भी आजकल वहाँ बंद हैं। 2008 से 2012 तक मुल्क के 16वें वज़ीर आज़म रहे और फिर उन्हें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया। 2021 में सेनेटर बने, 2024 में मुल्तान से MNA बने, लेकिन फिर सेनेटरशिप के लिए उन्होंने MNA-शिप से इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो चेयरमैन सेनेट बन गए। ज़रका तैमूर साहब, जब इलेक्शन हो रहा था तो हमने देखा कि आप हाउस में थोड़ा सा एक प्रोटेस्ट के मूड में थी, आप एहतजाज कर रही थी। तो आप हाउस के अंदर एहतजाज तो कर रही थी, लेकिन आपने जो वो इलेक्शन है उसमें उसका बायकॉट क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। बात यह है कि तो हमने इसलिए किया क्योंकि आइन के मुताबिक अभी सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। आइन का शक नंबर 60 कहती है कि सेनेट को ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट होना है। एक सूबे के 11 सेनेटर अभी नहीं आए और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी बैठे हैं सेनेटर मुंतखब करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने एक और आइन गैर आइनी काम किया, उन्होंने वहाँ के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तो इस हवाले से, और रिज़र्व, और ये सारी कहानी रिज़र्व सीट से शुरू हुई, तो पार्टी का मुत्तफिक डिसीजन था कि हम इलेक्शन, क्योंकि ये तो इस वक्त गैर आइनी है, और आपको पता है कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम सेनेटर्स गए, हमने वहाँ पटिशन दायर की कि हम अफेक्टीज़ हैं और ये किस तरह से आप सेशन सेनेट का कर सकते हैं जब सेनेट इज़ द हाउस ऑफ द फेडरेशन, और फेडरेशन का एक पूरा जुज़ वो वहाँ पर है ही नहीं, उसके 9 मुंतखब सेनेटर्स आए ही नहीं। तो आप किस तरह से ये सेशन कॉल कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब को हमने उसमें फ़रीक बनाया, इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया, सेक्रेटरी सेनेट को फ़रीक बनाया कि ये एक्सप्लेन करें कि ये आइन को किस बेसिस पे वायलेट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जाहिर है पॉलिटिकल प्रोसेस का हम हिस्सा हैं, तो पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे, अगर हुआ सेशन तो हम जाएंगे, मगर क्योंकि इलेक्शन मतलब आज ओथ भी लिया जा सकता था, सिर्फ ओथ लेके मौखर कर सकते थे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, और उसके बाद 2-4 दिन में KP का इलेक्शन करा के तो फिर चेयरमैन साहब को मुंतखब कर लेते। आज हाउस में एहतजाज कर रही थी तो कोई आप कहीं से कोई पॉजिटिव रिएक्शन मिला कहीं से? कहाँ?
कहाँ से। अब जो जिनको आप सुना रही थी, हम दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे आपको कि आप कुछ कह रही हैं, क्या कह रही थी वैसे आप? एक तो मैं ये भी कह रही थी, वो तो एक मेरी ज़ाती एहतजाज भी थी। वो देखिए, हमारी पाकिस्तान मतलब पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा पाकिस्तान की सियासत में मेरा ये एक दलील है कि 50% पाकिस्तान की, चलो अब पिछले सेंसस के मुताबिक 49% ख़वातीन हैं, और ख़ास तौर पे पीटीआई में तो ख़वातीन बड़ी हरावल दस्ता हैं, हर काम में आगे हैं, जेलें भी भुगत रही हैं, अब क्या कुछ नहीं भुगता, और बाकी पार्टियों में भी। तो लेकिन 50% को एक तो आपने 17% नुमाइंदगी दी हुई है ऐवानों में, और 1% का भी बोलने का आप मौका नहीं देते। ठीक है, तो मैं उनसे ये कह रही थी कि 50% को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे 1 मिनट तो बोलने दें। अच्छा, आपको बोलने नहीं दे रहे थे? बोलने नहीं दे रहे थे। और दूसरा, मेरा एक और दलील ये भी है कि आप भी तो 50% हैं। हमारे भाई, हमारे वालिद मतलब मेरे हस्बैंड, जो भी मर्द हजरात हैं जिनकी हमें बड़ी सपोर्ट होती है, लेकिन वो भी तो 50% हैं पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिकली उनके पास 100% पावर है। अच्छा, ये एक दलील है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि हमारी अशराफिया, आप जैसे लोग इसको सोचें। ठीक है, कि कैसे ये हो सकता है। तो एक फेयर शेयर ऑफ पावर, फेयर शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन को मिलनी चाहिए। और फिर मैंने ये अपना बीच में मैंने कहा कि ये मैं अपना जो गिला है ये भी बीच में डाल दूँ। ठीक है। अच्छा जी, बिलाल अज़हर कियानी साहब, अब मुस्लिम लीग नून जो है उसका प्राइम मिनिस्टर है, और कैबिनेट और पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट साहब हैं आसिफ जरदारी साहब, और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का आ गया है। आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलती रहेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, यकीनन हुकूमत बनने से पहले, और ये भी एक पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो आप जानते हैं कि किस नतीजे में ये हुकूमत बनी, तो यकीनन उसकी जो फाउंडेशन है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो है। आवाम ने जो मैंडेट दिया, जिसके नतीजे में सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी, उसके नतीजे में ये डायलॉग्स हुए। और आपको याद है कि आज वो लोग जो अपोजिशन में भी हैं उनको भी खुला मौका दिया गया था कि आप बना सकते हैं तो आप बनाएं, मगर उनका तो हर चीज़ का जवाब ना होता है, ना किसी से हाथ मिलाना। बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो आज उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है, और उसके नतीजे में ही जो नेशनल असम्बली और सेनेट के मुतल्लिक मामलात होते हैं, आपने देखा कि उसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही बड़े स्मूथली पार्टीज़ लेके चली हैं। चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बतौर सेनेटर वोट डालना हो, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, चाहे वो रिसेंटली राना महमूदुल हसन और इसहाक डार साहब के इलेक्शंस हों। पंजाब में आपने देखा है, पंजाब में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड यकीनन आई थिंक बड़ी मैच्योरिटी के साथ और स्मूथ तरीके से अभी तक ये जो पॉलिटिकल हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी मुल्क को आगे ले जाने के लिए, वो चल रही है। और हम उम्मीद करें इंशाल्लाह इसी तरीके से ही आगे चलती रहेगी।